गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए देवर्षि श्री नारद जी महाराज श्री राम जी के सन्मुख होकर के स्तुति कर रहे हैं। श्री नारद जी ने प्रभु श्री राम जी से यह कहा कि हे सोच विमोचन पंकज लोचन, कृपा भरी अवलोकनी से मेरी ओर देखिए। नील कमल के समान आप श्याम है। कामारी भगवान शिव के हृदय रूपी कमल के प्रेम रूपी मकरंद रस को पान करने के लिए भौं रहा है आप असुरों को समाप्त करने वाले हैं। मुनि को सज्जनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती को अभिसिंचित करके पोषण करने वाले हैं। मेघ रूप बन करके तथा जो अशरण है उनको शरण दे करके सुख प्रदान करने वाले हैं। आपका सुजस पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में विदित है। जहाँ देवता और मुनियों का संत समागम होता है, जहाँ पर इन बड़े बड़े महापुरुषों का समागम होता है, उस समागम में आपके जस गाए जाते हैं। आप करुणा की खानी है, कपट और मद को नष्ट करने वाले हैं। आप सब प्रकार से कुशल हैं। श्री अयोध्या जी को आप ही भूषित करने वाले हैं। आपके नाम की बात रही तो आपका नाम तो कली के पापों को मंथन करने वाला है, ममता को समाप्त करने वाला है। हे श्री तुलसीदास जी के प्रभु, मेरे जैसे प्रणत जन की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। देवर्षि नारद जी महाराज बड़े प्रेम के साथ श्री राम गुणग्राम को वर्णन करके शोभा सिंधु हृदय धरी, शोभा के सागर श्री राम जी को हृदय में धारण करके वहां गए। कहाँ? जहां विधि धाम, जहां श्री ब्रह्मा जी के निवास स्थान है, अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। श्री अयोध्या जी दोनों जगह हैं, भूलोक में भी है और साकेत में भी है। यहाँ पर लीला भूमि है, वहाँ नित्य धाम है। अयोध्या जी के संत महापुरुषों का यह भाव है कि श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, श्री अयोध्या जी में ही रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने श्री राम जी को साकेत जाना स्पष्ट नहीं कहा। शीतल अमराई में श्री राम जी विराजित हैं, सभी भाई उनकी सेवा कर रहे हैं। उसी दृश्य को दर्शन करते हुए
कथा को विराम किए। देवर्षि नारद जी महाराज अंतिम दर्शन करने के लिए आए। उनके भाव को भी भगवान शिव वर्णन किए। देवर्षि नारद जी महाराज बड़े ही प्रेम में विभोर हो गए, यह सोच करके कि आपने जो लीला की है, यह लीला और अवतारों में नहीं हुई है। आपका यह मानव अवतार मनुष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए हुआ है। धर्म की स्थापना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, असुरों को संहार करना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मानव जीवन कैसे जिया जाना चाहिए तथा एक मानव को क्या दायित्व होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उसका कर्तव्य होता है, उन सभी बातों पर आपने बड़ी सावधानी पूर्वक चरित किए हैं। और मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि यदि मर्यादित जीवन जीना हो, आदर्श जीवन जीना हो, तो श्री राम जी के चरित को अपनाइए। श्री राम जी का चरित मर्यादित है, आदर्शमय है, सब प्रकार की शिक्षा उस जीवन में है। तो जीवन में श्री राम जी का चरित अपनाइए। भगवान के और भी विभिन्न अवतार हुए हैं, किसी भी अवतार के चरित्र को जीवन में अपनाया जाना संभव नहीं है, कठिन है। तो देवर्षि नारद जी महाराज बड़े पुलकित हैं, बड़े आनंदित हैं, प्रेम में विभोर हैं, क्योंकि देवर्षि जी का आना जाना सभी जगह हुआ करता है, वे सब जगह जाते हैं। नारद जी महाराज ब्रह्म लोक को गए हैं, यह सुनाने के लिए श्री ब्रह्मा जी से कि पितामह श्री राम जी भूलोक की लीला को अब समेट लिए, समापन किए, अब नित्य धाम में विराजित हो गए। लेकिन चरित के माध्यम से, लीला के माध्यम से जन जन में व्याप्त हो गए, खास करके श्री अयोध्या जी में आज भी विराजित हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव कथा को समापन करते हुए देवी श्री पार्वती जी को संबोधित किए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा, मैं सब कही मोर मति जथा। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा। हे गिरिजा, यह विशद कथा सुनहु। यह विशद माने स्वच्छ कथा आपने सुना। हे गिरिजा जी सुनिए, यह कथा विशद है, यह कथा स्वच्छ है जो आपने सुना है। मैं सब कही मोरी मति जथा, मैंने वह सब कथा कही जथा मोरी मति, जैसी मेरी बुद्धि थी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कथा कह सुनाई। हे गिरिजा सुनिए, यह कथा स्वच्छ है, विशद है, उज्जवल है, जीवन को उज्जवल बनाने वाली कथा है। असुर मारि थापहि सुरनह, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु।
मैंने वह सब कथा कही जैसी मेरी बुद्धि है। भगवान शिव भी कह रहे हैं कि मोरी मति जथा। श्री राम जी का चरित्र अनंत है। सब कोई जथामति गायन करते हैं। प्रारंभ में भी भगवान शिव ने यही कहा है, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ मां सादर सुनहूं। मैं निज मति अनुसार, मैं अपने बुद्धि के अनुसार ही कहूंगा। ध्यान दीजिएगा, हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार ही गायन करते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। बुद्धि से अधिक कोई गा नहीं सकते, कम करने पर दोष लगता है। मानस जी के चारों वक्ता अपनी मति के अनुसार ही गायन करते हैं। आज तक जितने व्यास हुए हैं व होंगे, सब कोई अपनी मति के अनुसार ही गायन किए हैं, गायन करते हैं, गायन करेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहूं सो मति। श्री जागवल्क्य जी कहते हैं, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। मति अनुहारी। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, निजमति सरिस नाथ मैं गाई। निजमति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मति अनुहारी सुबारी गुना गन गनि मन अनहबाई। सुमरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। तो सबको ही अपनी मति के अनुसार गायन करते हैं, क्योंकि रामचरित सत कोटि अपारा, राम चरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। रामचरित शतकोटि। श्री रामचरित शतकोटि माने 100 करोड़ श्लोक में हैं। तब तो एक सीमाबद्ध हो गया, संख्याबद्ध हो गया कि इतना श्री रामचरित है 100 करोड़ श्लोक में। भगवान शिव कहते नहीं नहीं, अपारा, अपार है, जिसका कोई पार नहीं। श्रुति शारदा न बरनय पारा। श्रुति वेद, शारदा श्री सरस्वती जी, न बरनय पारा। पारा माने सकना, नहीं वर्णन कर सकते। 100 करोड़ श्लोक में महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री रामचरित गायन किए। इसके बाद और भी ऋषि मुनि, श्री लोमस अगस्त आदि ऋषि, श्री सुग्रीव, विभीषण
आदि श्री राम जी के सखा 18 पद्म युथपति श्री हनुमान जी आदि सबने गायन किए हैं। सभी ने गायन किए हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज 100 करोड़ श्लोक में गायन किए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। आनंद रामायण में इसका वर्णन है। 100 करोड़ श्लोक है, 9 लाख कांड है, 9 लाख कांड है, 90 लाख सर्ग है। इस प्रकार से आनंद रामायण में इसका विवरण है। और इस श्री रामचरित जो श्रीमद् वाल्मीकि जी द्वारा विरचित है, तीनों लोक में विभाजित हुआ है। यह रामचरित तीनों लोक में विभाजित हुआ है। भूलोक में पहले 7 द्वीपवासियों के लिए विभाजित हुआ है। फिर प्रत्येक द्वीप में जितना खंड है उन सभी खंडों के लिए विभाजित हुआ है। उन्हीं में से वर्तमान में 24,000 श्लोक से युक्त श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हम आप सबको प्राप्त है। रामचरित शतकोटि अपारा श्रुति शारदा नबर नए पारा। वेद और श्री सरस्वती, जब श्री सरस्वती जी जिनके अनंत मुख है, भगवान वेद नहीं वर्णन कर सकते तो भला और कोई क्या वर्णन कर सकते। देवी पार्वती चरित की अनंतता है। कोई अंत नहीं कर सकते। अपनी मति के अनुसार सब कोई गायन करते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, राम अनंत अनंत गुणानी। श्री राम जी अनंत हैं, उनका गुण अनंत है, अनंत गुणानी। उनका जन्म अनंत है, कर्म अनंत है, और नामानी माने नाम समूह भी अनंत हैं। श्री राम जी स्वयं अनंत हैं। गुण जन्म कर्म नाम सब अनंत है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। अनंत गुण है। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामे। कुछ गुणों को स्मरण करते हुए कहते हैं कि आपके जैसे आप ही हैं। श्री कागभूषुंडी जी महाराज गुणों को स्मरण करते हैं, राम काम सतकोटि सुभगतन, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा।
नव सतकोटि अमित अवकाशा, राम अमित गुण सागर, ताह की पावै कोई। श्री राम जी के गुण अनंत है। उनका जन्म अनंत है, कर्म अनंत है, नाम अनंत है। नामानी माने नाम समूह। जल सीकर महिरज गनि जाहि, जल सीकर मही रज गनि जाहि, रघुपति चरितन बरनि सिराहि, रघुपति चरितन बरनि सिराहि। जल सीकर मही रज गनि जाहि। जल सीकर माने जल के बूंद। वर्षा हो रही हो तो जल के प्रत्येक बूंद को गिनती किया जाना संभव है। जल सीकर। महिरज पृथ्वी के रज कण। गनि जाहि माने गिनती किया जा सकता है। जल के कण को, पृथ्वी के रज को गनि जाहि माने गिनती किया जाना संभव है। परंतु रघुपति चरितन बरनि सिराहि, श्री राम जी का चरित्र वर्णन करके नहीं चुकाया जा सकता है। सिराही माने चुकाना, इति लगाना। रघुपति चरितन बरनि सिराहि, नहीं इति लगाया जा सकता। जबकि जल के बूंद गिनती करना, पृथ्वी के राजकण को गिनती करना भी आसान नहीं है, फिर भी संभव हो जाए। लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन करके इति नहीं लगाया जा सकता। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी। विमल कथा, यह निर्मल कथा, स्वच्छ कथा हरिपद को प्रदान करती है। श्री हरि चरणों में प्रेम प्रदान करती हैं, श्री हरि चरणों से मिला देती हैं, श्री हरि के नित्य धाम को पहुंचाती हैं। सुनी अनपायनी भगति होई, कथा श्रवण करने से अनपायनी माने अविच्छिन्न अखंड भक्ति की प्राप्ति होती है, अविनाशिनी भक्ति मिलती है। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी। कथा विमल है। विमल माने निर्मल है, स्वच्छ है।
यह कथा जहां जाती है वहां विमलता प्रदान करती है। विमल कथा कर के न अरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। विमल कथा हरिपद दायनी, हरिपद को प्रदान करती है। भगवान के नाम हरिपद को प्रदान करते हैं। करहु कलप भरि राज तुम्हा, मोहि सुमिरहु मन माही। पुनि मम धाम पायहूं, जहां संत सब जाहि। भगवान के रूप धाम प्रदान करते हैं। राम वाली निज धाम पठावा। भगवान के चरित्र धाम प्रदान करते हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। और धाम भी धाम प्रदान करते हैं। मम धाम दा पूरी सुख राशि, मम धाम दा। कथा श्रवण करने से अनपायनी भक्ति की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। नाम रूप लीला धाम चारों से भक्ति की प्राप्ति होती है। नाम से, नाम जपत प्रभु के न प्रसादु। नाम जपत प्रभु के न प्रसादु। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। रूप से, नाना भांति विनयते ही केन्ही। नाना भांति विनयते ही केन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। धाम के प्रभाव से भक्ति की प्राप्ति होती है। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजहि और तोरे। राम भगति उपजहि और तोरे। और चरित से, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। तो विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनि अनपायनी। उमा कहेऊ सब कथा सुहाई।
उमा कहेऊ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खग पति ही सुनाई। जो भुसुंडी खग पति ही सुनाई। उमा कहेऊ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खग पति ही सुनाई। हे उमा, मैंने सुहाई सब कथा कहूं। मैंने सुहाई माने सुंदर सब कथा कह सुनाई। जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। जो कथा श्री कागभुसुंडी जी ने खगपति ही माने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। भगवान शिव उपसंहार लगा रहे हैं और संकेत भी कर रहे हैं कि मैंने उस वक्त यह कहा था, सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। यह सुंदर कथा मैंने सुनाई और मैंने ये भी कहा था, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। उसको उपसंहार लगाए और संकेत था कि सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहबा। इस बात को आगे की चौपाई में भगवान शिव संकेत कर रहे हैं। भगवान शिव यह चाहते हैं कि यदि श्री भगवती पार्वती जी कथा सुनना चाहती हैं तो मुझसे पूछें। जब पूछेंगी तब मैं सुनाऊंगा। इसीलिए आगे स्पष्ट किया, कछुक राम गुण कहू बखाने। अब क्या कहूं? अब आप बताइए क्या कहूं? उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। भगवती श्री पार्वती जी के 14 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। कुछ कथा व्यास ऐसा कहते हैं कि 9 प्रश्न के उत्तर दिए, उसी में और पांचों प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए उन्होंने पूछा नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव दिए हैं। इसके बाद कहा है कि उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाए। प्रथम प्रश्न था, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यह जो प्रश्न था कि प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे, पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर भगवान शिव ने दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। यहां तक। दूसरा प्रश्न भगवती श्री पार्वती जी का था, बपुधारी कैसे हुए, शरीर कैसे धारण किए, ये दूसरा प्रश्न था। निर्गुण ब्रह्म सगुण, एक, बपुधारी दो।
शरीर कैसे धारण किए, ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न का संकेत ये था कि क्या 5 भौतिक शरीर धारण किए जैसा कि और सबका शरीर होता है, अथवा कोई और विलक्षण शरीर धारण किए, यह प्रश्न था, जिसका उत्तर भगवान शिव 4 दोहे में दिए। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहितः मोह निशा लवलेशा, यहां से लेकर के राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अवहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। भगवती श्री पार्वती जी को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, और उन्होंने कहा तुम कृपाल सब संशय हरेऊ और राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। तीसरा प्रश्न था कि पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। श्री राम अवतारा जिसके बारे में भगवान शिव ने यह कहा, हरि अवतार हेतु जय होई इदम इथ्यम कही जाई न सोई, यहां से लेकर के अवतार के कारण, अवतार वर्णन करते हुए कहा, विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। अवतार हुआ। चौथा प्रश्न था कि बाल चरित पुण्य कहो उदारा, जिसका वर्णन भगवान शिव ने किया। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, यहां से लेकर के यह सब चरित कहा मैं गाई, यहां तक। आगे कथा सुनो मन लाई। पांचवा प्रश्न था, कहो जथा जानकी विवाही, जिसका उत्तर भगवान शिव ने दिया। आगे कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, यहां से लेकर के सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, बाल कांड की कथा पूरी हुई। छठवां प्रश्न भगवती श्री पार्वती जी का था, राज तजा सो दूषण काहि, जिसका उत्तर भगवान शिव ने इस प्रकार से दिए कि भगवान श्री राम श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा सुन करके कि मेरा कल राज तिलकोत्सव है, तो श्री राम जी को अच्छा नहीं लगा। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन बेध उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। श्री भरतलाल जी के न रहने के कारण राज्य नहीं लिए, स्पष्ट हुआ। सातवां प्रश्न था, बनबसी किन्हे चरित अपारा, जिसका उत्तर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, जिसमें श्री कागभूषुंडी जी महाराज 47 प्रसंग वर्णन किए। 84 प्रसंग में से 47 प्रसंग उसी में वर्णन किए। प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है, कहो नाथ जी में रावण मारा, जिसका उत्तर समग्र लंका कांड की कथा है। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न था, राज बैठ किन्हीं बहुलीला, जिसका उत्तर उत्तरकांड के प्रारंभ से लेकर के अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए तक। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति
बाय तक। दसवां प्रश्न, अभी आपने सुना था कि कुछ कथा व्यास ऐसा मानते हैं, कहते 9 प्रश्न का ही उत्तर भगवान शिव दिए, बस हो गया, आगे प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन प्रश्नकर्ता की यह जिज्ञासा होती है कि हमने जो पूछा है उसका उत्तर हमें मिलना चाहिए और हम संतुष्ट हों। ऐसा नहीं कि प्रश्न आपने किया, हमने सुना दिया और आप चुप रह गए, सो नहीं। आप संतुष्ट हुए कि नहीं ये भी जानना जरूरी होता है। तो 10वां प्रश्न जो है भगवान शिव से भगवती श्री पार्वती जी का ये 10वां प्रश्न था। बहुरी कहु करुणायतन किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। जिसका उत्तर भगवान शिव इस दोहे में दे दिए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। जहां पर सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी विराजित हैं, वहां के निवासी सब कृतार्थ स्वरूप हैं, तब इनको कहीं आना जाना कैसे कहा जाएगा। फिर भी कुछ संतों ने इन चौपाइयों को उत्तर माना है कि पुनि कृपाल पुरबाहिर गए, गजरत तुरग मगावत भय, से लेकर के हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, और गए जहां शीतल अमराई तक। ये उस प्रश्न का उत्तर है। 11वां प्रश्न था, पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। जिसका उत्तर भगवान शिव श्री रामचरित में ही दिए। ऐसा नहीं कि यह इसका उत्तर श्री रामचरित से अलग दिया गया हो, सो नहीं। लगता तो ऐसा है कि यह प्रश्न श्री रामचरित से हट करके पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। परंतु भगवान शिव श्री रामचरित से उत्तर दिए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपतव सुत चारी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। उत्तर इसी में है। 12वां प्रश्न था, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। उत्तर, भक्ति का वर्णन। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तही आधीन ज्ञान विज्ञाना। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। वैसे विज्ञान का भी वर्णन इसी में आ जाता है।
ज्ञान मान जहाँ ये को नाही ज्ञान, अदेख ब्रह्म समान समाही विज्ञान। विज्ञान का उत्तर कुछ लोगों ने उत्तरकांड से दिया है। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई, लेकिन वो प्रसंग इस प्रसंग से हट करके है, ध्यान दीजिएगा। फिर भी विज्ञान के वर्णन में वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तब ही दीप विज्ञान बुझाइए। विज्ञान क्या है? विराग, वैराग का वर्णन कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। 13वां प्रश्न था और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। कहु नाथ यति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जिसका उत्तर भगवान शिव दिए, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन होई। रहस्य। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवता मानव निकर चकोर। रहस्य है। अस कपि एक अन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। रहस्य है। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यह सब रहस्य है। 14वां प्रश्न था जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूं जनि गोई। जिसका उत्तर भगवान शिव ने दिया कि औरो एक कहूं निज चोरी। ये प्रश्नकर्ता की बुद्धिमानी है कि मान लीजिए हम कुछ ऐसे प्रश्न नहीं पूछ पाए हो, आप बताइएगा उसके बारे में भी। अब कोई जिज्ञासु ये तो नहीं कह सकता है कि आप चोरी किए हैं कि नहीं कभी। भगवान शिव उसका भी उत्तर निकाल लिए। जो उन्होंने ये कहा, प्रश्न किया कि जो प्रभु में पूछा नहीं हुई, जो मैं नहीं पूछी हूँ पूछ पाई हूँ, आप उसको छुपा के मत रहिएगा। ऐसा मत कहिए कि तुमने तो पूछा ही नहीं था तो मैं कैसे उत्तर देता। सो नहीं, जो प्रभु में पूछा नहीं हुई। तो भगवान शिव ने कहा और ये कहो निज चोरी, सुनु गिरिजात दृढ़मति तोरी, काग वो सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब है जो प्रभु में पूछा नहीं हुई वैसे। तो भगवान शिव ने कहा उमा कहे वो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहु भवानी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी। हे भवानी, मैंने जथामति कुछ श्री राम जी के गुण को बखान करके कहा। कछुक राम गुण कहूँ बखानी।
अब आप बताइए, अब का कहूं सो कहू भवानी। अब आप कुछ सुनना चाहती हैं तो बताइए। भगवान शिव थके नहीं हैं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव थक गए हो और यह कहते हुए कि देखो देवी मैं थक गया हूं, ऐसा नहीं। भगवान शिव इस बात को भली भांति समझते हैं कि कथा से थकान दूर होती है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। विद्वानों को विश्राम प्रदान करती है कथा। भगवान के नाम रूप लीला धाम में थकान नहीं होती है। भगवान शिव ने कहा देवी आगे और आप पूछो क्या सुनाऊं। भगवान सुखदेव जब श्री परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए यह कहते हैं कि राजन आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा, जलपान कर लीजिएगा, बाल भोग कर लीजिए, फिर कथा सुनाएंगे। कहा नहीं नहीं महाराज। श्री परीक्षित जी ने कहा नहीं, विश्राम मत कीजिए महाराज, मुझे वह आनंद प्राप्त हो रहा है, तब कथामृतम का पान मैं कर रहा हूं, तो फिर मुझे थकान कैसी और मुझे श्रम कैसा होगा। मुझे तो आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप कथा विश्राम करेंगे तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, कथा में मेरा जीवन लग गया अब। तो कहने का भाव यह है कि भागवत जी में स्पष्ट है कि श्रोता जी को कोई थकान नहीं, मानस जी में स्पष्ट है कि वक्ता महोदय का कोई थकान नहीं। कथा ऐसी है कि इसमें थकान महसूस नहीं होती, अंतःकरण को आनंद मिलता है, जीवन धन्य होता है। भगवान शिव का संकेत है उस बात की ओर जो उन्होंने कथा के प्रारंभ में कहा था, सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब। यदि श्री भगवती पार्वती जी पूछेंगी तो मैं कहूंगा, नहीं तो नहीं। इसलिए कहा अब का कहूं सो कहू भवानी। श्री जागवल्क्य जी कहने लगे, सुनी शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी, बोली अति विनीत मृदुबानी, सुनी शुभ कथा उमा हरसानी। शुभ कथा सुन करके भगवती श्री पार्वती जी हरसानी माने प्रसन्न हो गई। अति विनीत मृदुबानी बोली। अति विनीत माने अति विनम्रता पूर्वक, मृदुबानी माने कोमल वाणी से बोली। भगवती श्री पार्वती जी प्रसन्न हैं, खुश हैं। जब से आई हैं तब से खुश हैं। बैठी शिव समीप हर्षाई, प्रसन्न है। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, खुश हो गई। अति विनम्रता पूर्वक कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भय हारी। हे पुरारी, मैं धन्य 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 हो गई, क्योंकि भव भय हारी, भव संसार के भय को हरने वाला जो श्री राम गुण है उनको मैंने श्रवण किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तब भगवान शिव ने कहा था, कब? जब उन्होंने प्रश्न किया था।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्योंकि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब कथा सुन करके श्री भगवती पार्वती जी ने स्वयं कहा कि मैं तो धन्य 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 हो गई। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। चिदानंद संदोह। हे कृपायतन, तुम्हारी कृपा, अब मैं कृत्य हुई, मुझे मोह नहीं है अब। हे प्रभु चिदानंद संदोह, प्रभु श्री राम जी के प्रताप को मैंने जान लिया। श्री पार्वती जी कृतज्ञता प्रकट कर रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से।